नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री साईं डिजिटल ज्ञान में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से मजदूरी पंजीकरण का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी मजदूरी पंजीकरण का फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, एक बैंक पासबुक होनी चाहिए और साथ ही में एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद में दो डॉक्यूमेंट की आपको और जरूरत पड़ेगी। एक होता है नियोजन प्रमाण पत्र और एक नया फॉर्म होता है घोषणा पत्र का, वो भी आपको जरूरी चाहिएगा। जो बाद के दो डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र में और टाइप करना है upbocw.in। upbocw.in टाइप करते ही आपके सामने उत्तर प्रदेश भवन एवं सनिर्माण की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको थर्ड नंबर पर श्रमिक का ऑप्शन दिखाई देगा। आप यहां पर जैसे ही अपने माउस को लाएंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपको सेकंड नंबर पर दिखाई देगा श्रमिक पंजीयन एवं संशोधन। आपको यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार संख्या डालनी है। आधार संख्या डालने के बाद में दोस्तों आपको अपना मंडल चूज करना है। जैसे हमारा मंडल है सहारनपुर। मंडल चूज करने के बाद में आपको अपना जनपद चुनना है। यहाँ पर सहारनपुर मंडल के अंतर्गत 3 जनपद आ रही हैं, तो हम मुजफ्फरनगर चूज करते हैं। इसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपको आवेदन और संशोधन करें पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद में आपको प्रमाणित करें पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लेबर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का फॉर्म ओपन होकर आ गया है। दोस्तों, सबसे पहले आपको श्रमिक का नाम इंग्लिश में टाइप करना है और हिंदी वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे श्रमिक का नाम ऑटोमेटिक ही हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद में आपको श्रमिक के पिता या पति का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। इसके बाद में जैसे ही आप हिंदी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही श्रमिक का नाम हिंदी में टाइप होकर आ जाएगा। इसके बाद में आपको श्रमिक का लिंग चूज करना है। चूज करने के बाद में आपको श्रमिक की जन्म तिथि यहाँ पर फिल करनी है। जन्म तिथि ऑटोमेटिक ही यहाँ पर काउंट होकर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने आ भी चुकी है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप श्रमिक की जो भी डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो सभी आधार के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप आधार के हिसाब से एक भी स्पेलिंग अलग से लिखते हैं तो आपका आधार सीड नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ दो जगह पर आपको चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और आधार सत्यापन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार सत्यापन पर क्लिक करेंगे तो आगे का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने बहुत सारी डिटेल आ चुकी हैं, जैसे कि श्रमिक का आधार नंबर प्रीफिल है और राशन कार्ड की संख्या आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, श्रमिक का नाम और पिता या पति का नाम यहाँ पर पिछली डिटेल्स भरने के अनुसार आ चुका है। अब आपको श्रमिक की माता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर श्रमिक की माता का नाम इंग्लिश में टाइप किया और हिंदी वाले कॉलम में ऑटोमेटिक ही उनका नाम आ चुका है। इसके बाद में आपको श्रमिक के कार्य का प्रकार यहाँ पर दर्ज करना है। कार्य का प्रकार दर्ज करने के बाद में वैवाहिक स्थिति चुननी है। इसके बाद में आपको श्रमिक की जाति यहाँ पर दर्ज करनी है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाएंगे
अब आपको नियोजक का मोबाइल नंबर और नियोजक का नाम एवं पता यहाँ पर दर्ज करना है। दोस्तों, नियोजक कौन होता है? नियोजक वह व्यक्ति होता है जहाँ पर हमारा श्रमिक काम कर रहा है, यानी कि मजदूरी कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपने मालिक या फिर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उन नियोजक का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और नियोजक का नाम लिखेंगे एवं पूरा पता यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा आवेदक का पत्र व्यवहार पता। अब यहाँ पर जनपद तो ऑटोमेटिक ही आ रहा है। अब आप अपनी तहसील यहाँ से चुन लेंगे। तहसील चुनने के बाद में आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है नगर निकाय और दूसरा ऑप्शन है विकास खंड। यानी कि अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो नगर निकाय पर टिक करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप विकास खंड पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर विकास खंड पर क्लिक करते हैं। विकास खंड पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना ब्लॉक यहाँ पर चुनना है। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लॉक चुन लिया है। इसके बाद में आपको अपने गांव का नाम यहाँ पर फिल करना है। गांव का नाम फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर गांव का पिन कोड चुनना है। पिन कोड चुनते ही पोस्ट के ऑप्शन अपने आप खुल जाएंगे। पोस्ट खुलने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर अपने एरिया का थाने का नाम दर्ज करना है। इसके बाद में आपको गली और मोहल्ले का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर आपको मकान की संख्या दर्ज करनी है। इसके बाद में अगर आवेदक का पत्र व्यवहार का और स्थायी पता एक ही है तो यहाँ पर चेक मार्क करेंगे। चेक मार्क करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर श्रमिक की निर्माण कार्य करने की दिनों की संख्या दर्ज करनी है। संख्या दर्ज करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नाम फिल करना है। जैसे कि हम यहाँ पर इनके पति का नाम फिल कर रहे हैं। इसके बाद में आपको श्रमिक से संबंध चूज करना है। अब आपको श्रमिक की बैंक की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। बैंक की डिटेल फिल करने के बाद में आपको बैंक का IFSC कोड दर्ज करना है। अब आप जैसे ही टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक का नाम और शाखा का नाम पिन कोड के हिसाब से ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अब आपको खाते का प्रकार चुनना है, जैसे कि बचत खाता, चालू खाता या फिर जनधन खाता। ये चुनने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की ओर आना है और भाग 2 पर आपको आ जाना है। भाग 2 पर आपको एक सदस्य का नाम यहाँ पर ऐड करना होगा। यह अनिवार्य है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पर श्रमिक के पति का नाम आवेदक के तौर पर डाल रहे हैं। इतनी डिटेल फिल करने के बाद में दोस्तों आपको जोड़े पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स पूर्ण रूप से भरी जा चुकी हैं। इसके बाद में आपको ऊपर की तरफ आना है और श्रमिक का फोटो अपलोड करना है। स्व प्रमाणित आधार कार्ड की प्रतिलिपि अपलोड करनी है और बैंक पासबुक अपलोड करनी है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उठाकर फिल करके अपलोड करेंगे। और नियोजन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो भी आप वहां से डाउनलोड करके फिल करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे। चलिए हम अपलोड करते हैं दोस्तों हमने यहाँ पर सारी की सारी फाइलें अपलोड कर दी हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, फाइल का साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और फाइल का टाइप JPG, JPEG और PNG होना चाहिए। यहाँ पर PDF मान्य नहीं है। इसके बाद में आपको नीचे की ओर आना है और घोषणा पर चेक मार्क करना है। घोषणा पर चेक मार्क करने के बाद में आपको पंजीयन करें पर क्लिक करना है।
पंजीयन करने पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक फॉर्म सेव हो जाने का मैसेज आएगा। दोस्तों देखिए, आपके सामने श्रमिक की आवेदन संख्या आ चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से फीस माफ़ी की वजह से आपको यहाँ पर कोई भी भुगतान नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने बड़ी ही आसानी से आपको मजदूरी पंजीकरण कर दिखाया है। हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखकर बड़ी ही आसानी से घर बैठे मजदूरी पंजीकरण कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल श्री साईं डिजिटल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही टेक्निकल और मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.